अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो जी, फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया तो दाद देनी पड़ेगी कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं हमारे साथ, इतने अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार की। और इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने सिर्फ आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार का सिर्फ ABC बताया था। ये आप देख लें अगर ABC आपको नहीं देखी, और आपको बताया था क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए क्या शराइतें जो ज़रूरी हैं और आपके पास वो होनी चाहिए एक क्लाइमेटिक एक्शन बार को पूरा करने के लिए। तो फिर भी सिर्फ एक शॉर्ट सा रिव्यू लेते हैं, उन 4 के 4 शराइत्स को लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लाइमेटिक एक्शन बार के टोटल 3 सिनेरियोज हैं, लो प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी। और हाई प्रोबेबिलिटी वो सिनेरियो है जिसका विन रेट 97% तक आपको मिल सकता है, सही है। तो मैं आपको ये तीनों सिनेरियोज पढ़ाऊंगा, कोई नहीं नेक्स्ट, यानी कि ऐसा नहीं हम करेंगे कि एक वीडियो में सिर्फ एक सिनेरियो। इसी वीडियो में मैं आपको तीनों सिनेरियोज पढ़ाऊंगा और इसी ही वीडियो में मैं आपको तीनों की, हम रैंडमली चार्ट में जाएंगे, मैं आपके सामने ऐसे ही आगे चार्ट पे बैठा हूँ तो ऐसे ही मैं आपको जाके पीछे सारी एग्जांपल्स देखेंगे जो सिनेरियो नंबर 1 की मिले, 2 की मिले, 3 की मिले, हमने उस एग्जांपल्स ढूंढनी है, सही है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में मैं ज़रा किस वे में क्लाइमेटिक एक्शन बार को ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो ये देखें जी, हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए 2 चीज़ें, या ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ यूज़ होगी या फिर साइन ऑफ वीकनेस। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसको, और इसमें हमारे पास 4 निशानियाँ आएंगी। क्या कि पहले इसमें जो पहली निशानी है वो क्या है कि सेलिंग बैकग्राउंड हो या सेलिंग क्लाइमेक्स है। दूसरी निशानी क्या है, सेल की कैंडल हो, बिग सेपरेट हो, और चौथी क्या है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। ये जो 4 निशानी है ना, ये आपकी किसकी निशानी है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार की निशानी है। तो ये एज हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखें साइन ऑफ वीकनेस में क्या होगा, साइन ऑफ वीकनेस में ये निशानी उल्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे गोल्ड में आपको मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, सही है। तो आपने मोस्टली तो हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही देखने को मिलती है और फिर हमने साइन ऑफ वीकनेस भी देखनी है। तो अगर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस का नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले से पार्ट देखें ताकि आपको आसानी रहे। अब साइन ऑफ वीकनेस अगर आपने देखना है तो आप इसके लिए बाइंग क्लाइमेक्स देखेंगे, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आप बाय की कैंडल देखेंगे, बिग सेपरेट होगा उस कैंडल में, चौथी चीज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। ये वो 4 चीजें जो आप साइन ऑफ वीकनेस में देखेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कब देखेंगे, जब देखें मार्केट अप साइड पे जा रही होगी ना, इस तरह अप साइड पे जाती मार्केट में, आपके पास यहाँ जो ब्रेकर ब्लॉक आएंगे, ऑर्डर ब्लॉक आएंगे, फेयर वैल्यू गैप आएंगे, जो कि आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप आए, आपको ICT के मुकम्मल यहाँ प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, या आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाने के बजाय हमने तमाम वीडियोस को मिलाकर एक वीडियो में इकट्ठा कर दिया है। वो ये रही वीडियो हमारी कंप्लीट ICT कोर्स, जहाँ पे हमने बेसिक से एडवांस आपको ब्रेकर ब्लॉक तक सब देखने को मिल जाएगा, सही है। तो आप इसको देख लें ताकि आपको PD एरेज आ जाएं। और मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि हायर टाइम फ्रेम में हम PD एरेज लेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, एंट्री। और एंट्री लेने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, एंट्री लेने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ जो ये एरियाज होंगे, यहाँ पे हम ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे अब जाती मार्केट में, या जब हमारे बायस बुलिश होंगे, ठीक है। क्योंकि हम मार्केट में स्ट्रक्चर को नहीं, हम बायस को फॉलो करते हैं, लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह बायस पे भी बहुत जल्द वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो ऐसा ऐसा सब कुछ होगा। तो ये देखें अगर मार्केट डाउन जा रही होगी तो यहाँ पे जो हमारे सेल के PD एरियाज होंगे, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, फलां, तो उनसे हम साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही शक्ल बनाऊंगा, उसी को मैं बार बार तब्दील करूंगा, सही है, ताकि हमारा टाइम इतना नहीं होता हमारे पास। फिर हम इसको चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जाके मैं आपको तीनों चीज़ें अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखें लाइक अब मार्केट आ रही है आपके पास, आपने 4 शायद देखनी है, क्या हो यहाँ, 1 मिनट, इस तरह इनके ना रंग मुझे ज़रा करने दें ताकि आपको आसानी रहे। पीछे से देख लें मार्केट आ रही है अब, पीछे से ना मार्केट ये समझ लें कि मार्केट अप आ रही है। अब ये कैंडल ऐसी भी हो सकती है, और मोस्टली ऐसी जो कैंडल होती है इसके नीचे काफ़ी बड़ी वीक भी होती है। अच्छा, अब हमारे पास ये वॉल्यूम लग रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे मैं वॉल्यूम भी लगा देता हूँ।
ये जो हमारी कैप वाली कैंडल होगी इसका वॉल्यूम क्या होगा, अल्ट्रा हाई होगा, सबसे बड़ा होगा इस तरह। अब हमारे पास ये वॉल्यूम लग गया, जैसे हमारे पास वॉल्यूम लगेंगे हम क्या करेंगे, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे हैं, साइन ऑफ वीकनेस में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, सही है। यहाँ हम इस तरह इसके ऊपर ठीक है लाइन लगाएंगे, एक इस तरह और एक इसकी लो में, दरमियान पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग पे। यहाँ इस तरह आप इसकी एक ऐसे ठीक लाइन लगाएंगे। अच्छा अब इसमें आपके पास टोटल 3 सिनेरियोज आते हैं। अब वन बाय वन मैं आपको इन तमाम सिनेरियोज के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है, पहला सिनेरियो ये होता है कि नेक्स्ट कैंडल बने बाय की, वो ऐसे कैंडल बने बाय की इस जगह, उसमें क्या हो कि बाय की कैंडल हो और वो पीछे से लिक्विडिटी स्वीप कर ले। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर, जब इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा आप पहली एंट्री दे सकते हैं और अपना टीपी कहां तक रख सकते हैं, यहां तक। इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आप पहले एंट्री देंगे, अपना टीपी कहां रखेंगे, अपना टीपी इस एरिया तक रखेंगे। और अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है कैप का, तो फिर आप अपने टीपी को जहां से मार्केट गिरी है वहां तक रख सकते हैं। अब ये है वो पहला सिनेरियो जो कि आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है। इसमें क्या होता है कि कैप का लो स्वीप हो जाता है, यहाँ से आप अगर पहली कैंडल बाय की बनती है तो इसका जब बाय वाली का ब्रेकआउट होगा तो आप एंट्री ले सकते हैं बाय वाली के ब्रेकआउट पे, पर पहला टीपी यहीं तक होगा। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है मोमेंटम कैंडल के साथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, सही, तो फिर हम अपना टीपी आगे लेंगे। अब ये देखेंगे जब मार्केट इसमें आगे जाएगी, अब मार्केट इससे ब्रेक करती है ऐसे आगे जाके, अब यहाँ पे जाकर टकरा सकती है, यहाँ पे जाकर मोमेंटम कैंडल बने। मोमेंटम कैंडल कैसी होगी, मोमेंटम कैंडल एक बात याद रखें ऐसी कैंडल होगी जिसमें जो वॉल्यूम होगा वो लो होगा, वॉल्यूम इसमें क्या होगा, लो होगा। अब ये देखें ये वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम ही है, बेशक भाई आपको लग रहा है, आपने लो वॉल्यूम किससे देखना है, आपने कंपैरिजन करना है क्लाइमेटिक एक्शन बार के वॉल्यूम से। और दूसरी चीज इसके ऊपर कोई बड़ी वसा विग ना हो, विग छोटी मोटी चल जाती है, बड़ी विग ना हो, सही है। तो पहली एंट्री आपकी यहाँ पे किस सिनेरियो पे बन सकती है, पहली एंट्री आपकी यहाँ पे बन जाएगी इस एरिया पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे बनेगी जब आपका ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद फौरन आप एंट्री ले। मोस्टली मार्केट आपके इसका टेस्ट नहीं करती ये जो लाइन होती है, और तीसरी एंट्री अगर मार्केट जब इसका टेस्ट करे तो तीसरी एंट्री आपकी यहाँ पे बनती है। तो इस तरह आपके क्लाइमेटिक एक्शन बार में ये चीजें बनती हैं, सही। ये सीन नंबर 1 होता है। सीन नंबर 1 में क्या होता है कि मार्केट में ऐसे एक कैंडल बनती है, वो लो स्वीप कर लेती है और इसका ब्रेकआउट हो जाए तो आप पहले यहाँ हाई तक आप एंट्री ले सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाए मोमेंटम कैंडल के साथ, तो आप जहां से मार्केट प्राइस गिरी है, रिसेंट जो आपका सप्लाई या डिमांड का जो भी एरिया होगा वहां तक अपना टीपी रखेंगे और मार्केट वहां तक आराम से जाएगी। और इसके टेस्ट पे भी एंट्री लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसका टेस्ट नहीं होता। मार्केट में आप कह लेंगे मार्केट बहुत फास्ट होती है, मार्केट तेजी से ऊपर जा रही होती है, तो मार्केट इसका टेस्ट नहीं करती, तो ये हिसाब होता है, सही हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है, दूसरा सिनेरियो ऐसे ही होता है एग्जैक्टली, लेकिन उसमें ये कह लें कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, डाउन कॉल हो उसकी, यानी कि मार्केट के ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार का लो होता है ना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। ये जरा आपका लो प्रोबेबिलिटी आ जाता है, इसमें मार्केट बाजू का ऐसे जाके ऊपर टकरा के वापस भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी आपको देखेंगे प्रॉपर रूल्स मिल जाए इस तरह में कि आप मार्केट में गए और मार्केट में नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट सही हो रहा है और सही होने के बाद मार्केट ने इसका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, सही हो गया। तो ये आपका लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो आ जाता है जिसमें आपकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। अब ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, ये एक मरतबा देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में मैं कैसे देखता हूँ कैप को, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो क्या होता है, तीसरा सिनेरियो ये होता है कैप की कैंडल बने, कैप की कैंडल बने के बाद नेक्स्ट कैंडल फिर सेल की बने या जो बाय की बने, जो भी कैंडल हो, रंग में हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है बाय की बन जाए लेकिन वो क्लोज क्या कहते हैं नीचे हो जाए, और उसमें क्या हो कि वो इस ट्रिगर लाइन के नीचे क्लोज हो जाए और यहाँ पे फिर मार्केट ऐसे घूमने लग जाए और ऐसे घूमती रहे, या ऐसे बाय की कैंडल बनाए यहाँ पे, तो यहाँ ना ऐसे ना घूमना शुरू कर दे, ऐसे ये घूमना शुरू कर दे। अब इसने क्या किया, ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ये आपका तीसरा सिनेरियो बन गया। अब इसमें मार्केट इसको ब्रेक करे आप जाइए जो भी हो, लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक कर देना आपकी ट्रिगर लाइन की डाउन वाली साइड को, और ये वाला सिनेरियो आपका सबसे मजबूत सिनेरियो होता है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो होता है। इसमें जब आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार का ये ब्रेकआउट होता है ना, इसमें आप कह लें कि आपके आरआर बेशक जरा बुरा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विन रेट इसका इतना ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा सिंपल इसका सेटअप भी कितना विन रेट दे रहे होंगे, सही है। और आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट में फिर जब आप यही सिनेरियोज होंगे, आप ब्रेकआउट देखेंगे मोमेंटम और इसके टेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो 3 सिनेरियोज होते हैं। पहला ये होता है कि इसका लो स्वीप हो जाए, दूसरे में इसका लो स्वीप नहीं होता, तीसरे में मार्केट में बॉडी क्लोजिंग हो जाती है। अब ये 3 सिनेरियोज हैं और बाज लोग फिर क्या करते हैं, बाज लोग इसमें ऑटोमेटिक रैली आ जाती है AR कैंडल,
ठीक है, उसकी जो पहली वेव लगती है जिसे हम वाइकॉफ में कहते हैं ऑटोमेटिक रैली या ऑटोमेटिक रिएक्शन आप कह लें, उसके ब्रेकआउट को ऐसे ट्रिगर लाइन मार कर लेना ये और वो, तो वो सारा एक ही जिम्रे में आ जाता है। मेन एंट्री आपकी कहाँ से बनती है, हमेशा याद रखें, कैप के ब्रेकआउट से ही मेन एंट्री बनती है और कहीं से भी नहीं बनती, और यही आपका हाई विन रेट सेटअप आ जाता है। जो नेक्स्ट ऐसे बाइंग की कैंडल बन जाती है ना, अगर आप मान लें कि जो होता है मुख्तलिफ सेटअप आ जाते हैं, उसमें ऐसा ये देख लें कि आपकी बाय की वेव लगी है जो कि ऐसे क्लोज हुई है, और ये जो आपकी बाय की वेव है ये आपकी AR होगी, आप इसके ऊपर ऐसे ट्रिगर लाइन लगाएंगे, ऐसे वो करेंगे, तो वो कोई सेटअप नहीं रह जाता। हमने ना इतना वेट करना है, हमने प्रॉपरली अपने हिसाब से चलना है और इस चीज़ों को लेकर चलना है। तो अब ये आपके सामने AR है, ठीक है, आपने इसके या तो पहली कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ तक एंट्री ले लें, सही है, इसके ट्रिगर लाइन तक, और इसका ब्रेकआउट हो जाता तो आगे चलें। अब ये जो थे कैप के मुख्तलिफ 3 सिनेरियो, और सबसे मजबूत सिनेरियो कौन सा है, जिसमें मार्केट में क्लोजिंग डाउन हो जाती है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं कैप को कैसे ट्रेड करता हूँ। देखिए, अगर कैप के नीचे हाई ज्यादा बड़ी वीक हो ना, तो मोस्टली पता क्या होता है कि कैप का लो स्वीप नहीं होता। हम ये देखते हैं कैप का लो स्वीप हो, अगर हाई वीक हो कैप का लो स्वीप नहीं होता, हमारे पास PDR है, क्या फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, उसमें टैप किया तो मोस्टली फिर भी ऐसा हो जाता है कि कैप का लो स्वीप नहीं होता। सही है, मैं ये देखता हूँ कि कैप बने अगर नीचे बड़ी सारी वीक है, सही है, तो फिर तो अच्छा है, फिर मैं कॉन्फिडेंटली इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि इसका नहीं है, तो फिर मैं देखूंगा इसका लो स्वीप हो जाए, वरना फिर भी इंसान रिस्क तो ले ही सकता है। सही है, तो अब ये कैप है, कैप को सिनेरियोज में बांटने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि फलां सिनेरियो बनेगा, ये होगा वो होगा। आप ये देखेंगे सिर्फ कैप बन रहा है ना आपका, तो आप उसको ट्रेड करें, दैट्स इट। सही है, कैप बन रहा है, आप उसे ट्रेड करें और उसे ही लेकर चलें, यही आपकी ट्रेडिंग है। और आप जितना सिंपल रखेंगे अपने ट्रेडिंग को, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कोई कॉम्प्लेक्स ना करें, बस 3 सिनेरियोज याद कर लें कि ये हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने ट्रेड, एक बात याद रखनी है, कैप पे जब भी आपने ट्रेड लेनी है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लें, जो अपर ट्रिगर लाइन है उसके ब्रेकआउट पर आप क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। सही है, अब इसको हम छोड़ते हैं, अब हम आ जाते हैं पीछे। अब हम वही सिनेरियोज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कल हमारी मार्केट में बना, ये मैंने अपनी कम्युनिटी में भी दिया था, ये आप देखें कि हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। सही है, अब मैं आपको ना हायर टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ 1H पे। अब ये देखें 1H में हमारे पास यहाँ एक लेवल पड़ा था, ये देखें ये वाला, अब ये आप लोग जरा कमेंट में बताएं, ब्रेकर ब्लॉक है या मेडिकेशन ब्लॉक है। सही है, ये जरा आप लोग मेहरबानी करें ना, हमें आपसे भी कुछ सीखने को मिले, ताकि हमें पता चले कि क्या है ये। अच्छा चलें जी, हमारे पास एक लेवल था, अब यहाँ पे हम 5 मिनट में हैं, तो आप ये देखेंगे 5 मिनट में हमारे पास यहाँ पे कैप बनी थी। इस तरह टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होती है। बाकी मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी पोस्ट करूंगा, तो आप लोग टेंशन न लें। अब ये देखेंगे ये ऐसे सेल का बैकग्राउंड है, ठीक है, सेल की कैंडल बनी, सब कुछ बिग सेपरेट हो गया। मैंने आपको बताया सेपरेट पे समझौता है। ये देखें, इसके हाई एंड लो पे ऐसे हम ट्रिगर लाइन लगा लेंगे। अब ये देख लें, ये इसका हाई था, ये था लो। अब ये अच्छी खासी कैंडल बन रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये देखें, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आप एंट्री लें प्रॉपर। ये इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो, इससे पहले विक्स लगती रही है। एसएल कहाँ रखना है, एसएल इसके लो के नीचे ही सेफ बनता है, जो मर्जी कर लें आप। टीपी कहाँ है, पहला टीपी यहाँ तक है, या कम से कम आप 1:1 या 2 जो जितना भी लेते हैं आप इससे ऐसे ले सकते हैं। और ये देखें मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ऐसे एसएल की तरफ नहीं गई, आप ये देख रहे हैं एसएल की तरफ नहीं गई। अभी भी अगर आपको ये सेटअप चल रहा हो तो ये देख लें आपको कितना इसमें इसने बेनिफिट दिया। ये देखें, क्योंकि हाई वॉल्यूम लग गया ना, हमें तो वॉल्यूम से निशानदेही मिलनी है। अब ये एक सेटअप देख लें, अब चलें जी, चलती इस मार्केट में और सेटअप बन गया। अब ये देखें मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ये सेलिंग आया क्लाइमैक्स, यानी कि मार्केट सेल में आ रही है, रिट्रेसमेंट ले रही है ना। ये कैंडल देख रहे हैं कितना हाई वॉल्यूम लगा है डोजी टाइप। हम इसको भी एज अ कैप ट्रेड कर सकते हैं। इसके हाई एंड लो पे ऐसे हम लगाएंगे लाइंस ऐसे, ये देख रहे हैं इसके हाई पे लगाई, मेन हाई होता है, हमने बाई देखना है, हमने वेट करना ब्रेकआउट हो। फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल से ब्रेकआउट किया, इस पे ऐसे एंट्री लें। एसएल आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। पहला टीपी आपका ये रिसेंट एरिया होता है जहाँ से प्राइस गिरती है, सही है, वरना नहीं आपके पास ये रिसेंट ये वाला एरिया भी पड़ा है, ये वाला जहाँ से पहले प्राइस गिरी थी, सही है, यहाँ तक भी आप रख सकते थे, ये देखें। और आगे अगर आप होल्ड करते तो ये देखें, तो ये कैप के आपको मुख्तलिफ सेटअप ये मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे आप फिर देख लें, आपको पीछे और कई सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ देख लें मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स आया, सेल की कैंडल बनी। अब ये देखें इसमें ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है, ये सिनेरियो नंबर 2 बन रहा है, जिसमें मैंने बताया लिक्विड स्वीप नहीं होती। ये कौन सा बना है, सिनेरियो नंबर 2 बना है, लेकिन इसमें वीक बड़ी आ गई है। ये कौन सा बना है, सिनेरियो नंबर 2 बना है, इसका लो स्वीप नहीं हुआ। ये सिनेरियो नंबर क्या है, ये सिनेरियो नंबर 2 बन रहा है।
ये आपका सिनेरियो से मैटर नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग में इतना पता होना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल हो। अब इसमें देखें ना, इसका टेस्ट भी हुआ वीक का, आप यहाँ से इस तरह ट्रेड लेंगे जैसे कि इस मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, एसएल आप यहीं रखेंगे और टीपी आप अपना जो 1:2 1:2 जितना आप लेते हैं ना, यानी कि एक प्रॉपर हिसाब से, ये भी नहीं कि जितना आप चाहें, ये देखें मार्केट ने आपको दिया है। और इसके बाद दूसरी बात ये देखें कि अपना यहाँ पे मार्केट में ये इसका टेस्ट भी हुआ है, यानी कि आप टिकल लाइन के टेस्ट पे भी एंट्री ले सकते थे। और तीसरी एक और चीज, ये जो जाते हुए मार्केट में यहाँ आपके कोई फेयर वैल्यू गैप वाला टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक बन जाए ना, वो भी अच्छा काम कर दे जाता है। अब यहाँ पे अगेन देख लें, इस कैप के अंदर ये सेटअप चल रहा था, यहाँ पे मार्केट आई, अगेन आप ये देखें, हमने हाई वॉल्यूम देखना है ना पिछले काफी कैंडल से, ये देखें इसका वॉल्यूम काफी कैंडल से हाई है और इसको भी एज हम कैप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें जब ट्रेंड बहुत बुलिश हो ना, तो मार्केट में ये जो आपका है ना दूसरा सिनेरियो जिसे हम लो प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि लो स्वीप नहीं होता, वो बहुत अच्छा काम कर जाता है। लेकिन वो भी लो प्रोबेबिलिटी नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी तब है जब आप विदाउट लेवल्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, यहाँ जाके हुआ है, हमें क्या है इसमें ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, आप इस लास्ट पॉइंट ऑफ आपका स्पॉट इस पे लग सकते हैं, इस पे रख लें, ब्रेकआउट तो यही हुआ है ना हमारा। तो ये देखें आप अपना ऐसे टीपी ले लें, सही है, एक कैप के सेटअप के अंदर आपको एक और सेटअप बन गया। तो इस तरह आप यहाँ देख लें। अब और फिर से आ जाते हैं, अब यहाँ देख लेते हैं, ये आपने देख लिया सेटअप चलेगी, ये सेटअप देख लें, सिनेरियो नंबर 2 ही बना हुआ है, लो स्वीप नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ट्रेंड बहुत बुलिश है। और देखें जब नीचे बहुत बड़ी विग आ जाए तो ये देख लें, अब लोग इसे लो प्रोबेबिलिटी कहते हैं, लेकिन ये देखें कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी निकालें और आप ये देखें कितने अच्छे ये काम कैसे कर रहे हैं। ये देखें 5 मिनट है, कोई और चार्ट नहीं है। अब ये देखें इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, लो स्वीप नहीं हुआ, लेकिन लो की ये देखें ना अच्छी खासी विग्स लगेंगे, रिजेक्शन है। और यहाँ पे आप देखें इसका ब्रेकआउट के बाद आप आराम से अपना टीपी लें, कहाँ तक नहीं मार्केट की, देखें मार्केट में आराम से जो 1:2 जितना भी आप टारगेट करते हैं वो करें, ये देखें सही है। अब यहाँ पे और देख लें, आपको ऐसे कई सिनेरियोस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ देखें मार्केट डाउन आ रही है, अब यहाँ पे देखें सबसे हाई वॉल्यूम किस कैंडल में लगा, इस कैंडल में लगा। और ये देख लें इस कैंडल में ये आपके वैसे तो शेकआउट टाइप भी बन रही है, इस पे हम लगाएंगे इसके हाई पे, इसका हाई का ब्रेकआउट हो नहीं हुआ। और ये लाइंस आपकी टिकल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती हैं, सही है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ इस जगह पे हम एसएल इसके नीचे रखेंगे सिंपल। और टीपी खान जहां से प्राइस गिरी है, प्राइस यहाँ से पहले गिरी है, ये वो लेवल है, ठीक है। इस लेवल तक आप ऐसे ये मुख्तलिफ हर्डल्स पढ़ें, जहाँ विक्स हो तो ऐसे इंजेक्शन के एरिया ये लेते हैं इस तरह, ठीक है। क्योंकि ये विक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये भी एज एफवीजी के तौर पे समझने काम करते हैं, ऐसे ना, ये इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये भी कभी आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सिखाएंगे ना। ये देखें तो इस तरह ये देखें रिजेक्शन भी फिर आगे चले गया। खैर अब यहाँ देख लें और सेटअप आप देख लें, मार्केट में सेल आई सबसे हाई वॉल्यूम किस कैंडल में, इस कैंडल में। आप वो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल मार कर लें, कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसका स्वीप होता है, अब देखें ना, मैं आपको बताता हूँ अब ये लो प्रोबेबिलिटी क्यों कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट मार्केट डाउन आई और मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया, और अगर इसका लो स्वीप हो जाए तो ये सेटअप हाई बन जाता है। और मैंने आपको बताया कि बाजू का ऐसा हो जाता है कि मार्केट ब्रेक करके डाउन आ जाती है। अब इसमें कितने मोमेंटम के साथ इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और जिसने यहाँ पे सेफ एसएल करके ऐसा रखा हो तो इसका तो एसएल गया। तो इसलिए अगर मार्केट में ऐसा होना तो आप कैंडल क्लोजिंग देख लें, सही है। अब बाजू का बुलिश होता है, मार्केट नहीं भी आती है, लेकिन जब भी अगेन आए जरा आप वेट कर लेंगे मार्केट में क्या क्लोजिंग सही हो रही है। अब यहाँ जैसे कि थोड़े से 2-3 पिप से दिया होता है तो इस तरह, लेकिन दूसरा आप देख लें, दूसरा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, इस जगह से, सही है। आप यहाँ से ऐसे एंट्री लें, ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे ऐसे रख लें। ये इस वीक के जो इनवैलिडेशन पॉइंट आपने ढूंढना होते हैं ना, जैसे भी रख लें। और कहाँ तक टीपी है, जहां से प्राइस गिरी है वो आपका टीपी है, जहां से गिरी है प्राइस, ये वो लेवल है। ये देख रहे हैं, और ये आपको मार्केट ने टीपी दिए भी हैं, देखिए एसएल नहीं हुई आगे भी आपके, ये देख लें, ये देख रहे हैं क्या है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग सिंपल रखें, देख रहे हैं कितने सेटअप, और कोई एक सेटअप मुझे दिखाया जो फेल हुआ वो अभी तक। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आपको दिखा रहा हूं मैं, इसके लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स दिखा रहा हूं, विदाउट लेवल दिखा रहा हूं, फिर भी मुझे बताएं अभी तक हमने कितने सेटअप देख लिए, और कोई छोड़ भी नहीं रहे, इग्नोर भी नहीं कर रहे, फिर भी देखें काम कर रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे देख लें हाई वॉल्यूम लगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लें शायद पूरी नहीं हो रही, तो हमने तो प्रॉपर शायद देख के चलनी है ना, पीछे से सेलिंग बैकग्राउंड ये चीजें। अब यहाँ देख लें हमारे पास मार्केट डाउन आ रही है, हाई वॉल्यूम लगा,
छोड़ दें सिनेरियोस को, ये देखेंगे मार्केट का क्या रही है। ये देखें हाई वॉल्यूम लगा, कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लें, लो स्वीप हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता आप देख लेंगे नीचे बड़ी सारी वीक तो नहीं है, अब इसमें वीक गया, अब जैसे इसका मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हो आप ट्रेड लें, किसने आपको रोका है, ट्रेड लें ऐसे, सही है। ये पहला आपका टिपी बनता है, रहता है तो फिर चलती मार्केट में चलने दें, किसी ने रोका है आपको, जब पता है मार्केट इतनी बुलिश है तो जाने दें, जहाँ जाती है जाए, सही है। आप अपना 1:2 1:3 जो आपका सिनेरियो आप निकालें। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम आया है, सही है, आप इसके ऊपर भी ऐसे टिकल लाइन लगाएंगे ना तो ये भी वो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारी शराइत पूरी नहीं है तो हम इसको फिल वक्त नहीं लेंगे, आप इस वॉल्यूम को लें। अब ये वॉल्यूम देखें जरा, पीछे जरा 1-2 सेल की थी, यहाँ मार्केट डाउन आई है तो ये छोटी स्कैल्प करने के लिए ठीक थी, यहाँ देख लें इसका ब्रेकआउट हुआ है इसी जगह पे, इस जगह पे ब्रेकआउट किया है ना इस कैंडल ने, एसएल यहाँ होगा, टीपी पहला यहीं होता है, ठीक है, दूसरा फिर आगे आप जैसे मर्जी कर लें, ये देख लें, सही है। तो इस तरह आपका ये चलता है हिसाब। अब यहाँ और देख लें, यहाँ मार्केट डाउन आई है, यानी रिट्रेसमेंट ली है, यहाँ देखें सेल का बैकग्राउंड, सेल की कैंडल। अब गोल्ड में अब सेल तो नहीं आप ढूंढ सकते ना, अच्छा पेयर्स में भी ये अच्छा काम करते हैं, यूरो जेपीवाई में आपको जरा वहां भी दिखाता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे विग लगी है, लोग पता नहीं क्या बेसब्रे हो जाते हैं, सिर्फ विग ही लगती है वो परेशान हो जाते हैं कि बस ये ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट डाउन आके क्लोज नहीं होगी, कईयों को मार्केट ने यहाँ पिया होगा, खैर फिर लोग अपनी एंट्रियां कट कर देते हैं, क्या कहें। यहाँ पे सही ब्रेकआउट हो, हम ब्रेकआउट को देखे एंट्री लेंगे और देखे कौन सा सिनेरियो बना है, सिनेरियो नंबर 1 जो कि मीडियम प्रोबेबिलिटी है, यानी कि लो स्वीप हो गया हमारे लिए, सही है। आप इस लो के नीचे ऐसा रखें और अपना टीपी अपने हिसाब से रख लें। ये देखें क्यों नहीं मार्केट आपको देती, ये देखें हम लेके देंगे ना आपको, ये देखें कहाँ से कहाँ गई। अभी तक आप मुझे बताएं कितने सेटअप मैंने आपको दिखा दिए इसके, ये देख लें, कोई एक एसएल आपको लगे, कोई एक एसएल, ये देख लें कोई एक एसएल मिला है आपको, अच्छे आरआर मिल रहे हैं। एक भाई कह रहे थे आरआर अच्छा नहीं मिलता, आरआर भी अच्छा मिल जाता है अगर आपका सेटअप ठीक हो, ठीक है। आप कहाँ से बाइंग करें कहाँ से सेलिंग करें ये भी जरूरी है ना मोहतरम। अब यहाँ देख लें मार्केट में सेलिंग आई, हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, मार्क कर लें ऐसी की तैसी इसकी, ये लें मार्क करें इसे, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लें ब्रेकआउट पे ट्रेड। मैं आपको विदाउट लेवल ट्रेड दिखा रहा हूँ, हम तो लेवल्स के साथ इतनी कंफर्मेशन करके ट्रेड लें, फिर भी आप कामयाब ना हो तो सेटअप का कसूर नहीं है मेरे चांद, मेरा चांद, हाँ जैसे नासिर मदनी कहते हैं, कसूर फिर आपका है। ये देख लें 1:2 आराम से आपको मिल रहा है, कसूर सेटअप का नहीं होता, कसूर हमेशा आपका होता है, आपकी इमोशंस का होता है, आपकी साइकोलॉजी का होता है। मैं बैठे बैठे आपको पता नहीं कितने सेटअप्स यहाँ दिखा दूं, आप देखते जाएं और परेशान होते जाएं भी ये कहा हो क्या रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखें, यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ अच्छा यहाँ पे भी आप देख लेना, ये सेलिंग में बाइंग में हाई वॉल्यूम लगा है, इसका ब्रेकआउट हुआ है तो टीपी हमारा ये वाला लो ही बनता है, यहाँ तक बनता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ तक ही मार्केट आ सकती है, ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम वैसे अप ट्रेंड में हम बाइंग तो नहीं देख सकते ना, ये वाला इस कैंडल का हाई वॉल्यूम लगा हुआ था, अब इसका ब्रेकआउट हुआ तो देखें तो यहाँ तक ही हम देख सकते हैं ना, रिसेंट एरिया तक, तो यही वॉल्यूम क्यों होता है। लेकिन हम तो बाइंग देखेंगे, जब हमारे बायस बुलिश है तो हम बुलिश ही देखेंगे। अब मार्केट को देखें, मार्केट आ रही है हाई वॉल्यूम किस कैंडल में, हाई वॉल्यूम है इस कैंडल में, ये जिसके ऊपर वीक है, हम लगाएंगे इसके ऊपर लाइंस, इस तरह लगा ली लाइन, लगा ली, इसके नीचे क्लोजिंग होगी, आप देखेंगे कौन सा सिनेरियो बन गया, थर्ड सिनेरियो मैंने आपको क्या बताया सबसे मजबूत सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 3 बना, मार्केट ने इससे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद आप यहाँ से देखें कनेक्टेड, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ इस वे में नीचे ऐसा रखें इसके। और तीसरे सिनेरियो में तो आपको यहाँ देखें पहले 1:, यहाँ जितना भी मिला है, आगे देखें मार्केट ने कितना आपको नाम दिया इसका, देखें, यानी कि फिर तो ऐसे तो मैं खींच के जहां मर्जी ले लूँ ना, वो तो फिर मेरे पे, लेकिन आप ये देखें आपको 1:2 मिल रहा है आराम से। आप यहाँ देखें मार्केट डाउन है, आपने हाई वॉल्यूम मार करना है ना, चलें जी यहाँ आपका वो सिनेरियो ना बने, यहाँ हमने मेन जो हाई वॉल्यूम है हमने वो लेना है, यहाँ जैसे देख लें हमारे पास ये हाई वॉल्यूम था, सही है, इसके ब्रेकआउट पे इस तरह ट्रेड, तो अपना और भी आपको दिखा देते हैं, जैसे कि ये हाई वॉल्यूम रहा, ये हाई वॉल्यूम ही है, ठीक है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो हाई हो, ये देखें पिछली कैंडल से हाई है, ये देख लें काफी कितनी कैंडलों से आई है, इसके हाई एंड लो को मार्क करें आप आराम से इस तरह। अब देखें इसके नीचे वीक गया तो मोस्टली चांसेस क्या है इसका लो स्वीप ना हो, तो हम इसके ब्रेकआउट पे ऐसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब आर यहाँ हो सकता है, लेकिन ये देखें टिप भी आपको ये होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं,
ठीक है। ज़रा आप आर मैनेज भी कर सकते हैं कि जो रिसेंट आपका सप्लाई डिमांड करी हो ना उससे कर सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर ना 1 मिनट पे आपको आगे आने वाले वक्त में ये भी चीज़ें सिखाऊंगा कि होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, एक सेकंड लाइन ऑफ यानी कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो हम अपने एसएल को उस डिफेंस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ कहाँ थे हम, इस स्टेप पे यहाँ थे ना, यहाँ देखो एक लेग होती है ना, वहाँ मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। तो आप अपने एसएल को देखें ना, जब मार्केट में यहाँ हुआ है ब्रेकआउट और जब मार्केट ने अगेन इसे किया तो अपने एसएल को एज अ मिनिमाइज कर सकते हैं, पहले उठा के यहाँ यहाँ यानी कि ऐसे ऊपर से ऊपर कर सकते हैं। ये जो लाइन होती है ना एक लेग बनती है, जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होता है ना एक लेग में, जैसे कि ये छोटी सी लेग है, इसको मैं जरा यहाँ साइड पे करता हूँ, जैसे कि छोटी छोटी सी लेग बन रही है, मार्केट अप ट्रेंड में होगी ना, ये जो फेयर वैल्यू गैप है सही, ये वाला छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ये ऑर्डर ब्लॉक। ये जो डाउन होता है ना इसका ये होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइन, ठीक है। इससे ब्रेक कर दीजिए तो समझ लेंगे मार्केट मोस्टली। तो इस तरह आप अपने स्टॉप लॉस में ट्रेल करते जाया करें। ये देखें ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइन है, सही है। इसके सेकंड लाइन क्या है, ये आपका इसका ये वाला स्विंग पॉइंट लो वाला, या आप इसे ओपन भी कर लें, लेकिन यही सही रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह अपने एसएल ट्रेल करें। आपको करना आता हो ना तो मसला तो ये है ना, करना नहीं आता तो फिर क्या करें, सिखा तो रहा हूँ आपको, बाकी इंशाल्लाह सही है। तो इससे आप अपने एसएल भी मिनिमाइज कर सकते हैं आराम से और अपना प्रॉपर देख के। यहाँ देखिए हमारे पास एफवीजी पड़ा था, आप यही देख लेते कि एफवीजी तक आ सकते, तो यहाँ पे इस तरह, तो ये बड़े तरीके आ जाते हैं अगर आपके पास मार्केट का नॉलेज हो, सही है। अब यहाँ पे भी आप देख लें, चलें जी 5 मिनट में जाते हैं, 1 मिनट में तो आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे देखने को। कहाँ थे हम, यहाँ थे हम, बस चीजें देखते आए कि आप मार्केट में काम कैसे कर रही है। ये देख रहे हैं ना कि हाई वॉल्यूम लग रहा है, चले जी यहाँ पे तो आपका वो ईवीआर वाला सेटअप बन गया। अच्छा यहाँ देख लें, ये आपका हाई वॉल्यूम इस कैंडल में लगा हुआ है, इस कैंडल में आगे जाके जब ब्रेकआउट होगा ये अच्छा काम करेगा। अब चलें जी हमने जैसे कि सिनेरियोज देख लें, इस सिनेरियो में अब यहाँ देख लें ये वाले इस कैंडल में आपका हाई वॉल्यूम लगा है, सही। इस कैंडल में लाजमी नहीं है बुर्ज खलीफे की तरह ही हो। हमारा एक स्टूडेंट कहता है कि सर हमें ये सिखाया गया कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से जो बुर्ज खलीफे की तरह नजर आया आपको चार्ट पे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेवल देखें ये हाई वॉल्यूम में इसका सीधी तरह से ब्रेकआउट हो रहा है, आप एंट्री लें। हाई वॉल्यूम से पिछले 8-10 कैंडलों से सही हो, यहाँ पे एंट्री लें इसके ब्रेकआउट पे, इस स्विंग पॉइंट के नीचे रख लेंगे और जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइन आपको सिखाया, आप एंट्री लें। इसने रोका और आपको कई एंट्रियाँ मिल रही हैं। देखें जनाब एंट्रियाँ बहुत हैं, आपको समझ आनी चाहिए बस चीज़ की, ये चीज़ है, सही है। तो ये लें जी, ये हमारा सिंपल था। हाँ एक और चीज़ आपको बताना भूल गए हम, यूरो जेपीवाई गालबन मैंने कहा था, हाँ इसमें भी आप देखेंगे ना, इसमें ये जो आपका है ना ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। यहाँ आप देखें ना ये यहाँ पे इस जगह पे हाई वॉल्यूम लगा, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये ना ज़रा उससे हाई वॉल्यूम से हुआ है तो हमारे रूल पूरे नहीं होते। यहाँ पे हमारा ईवीआर बन गया है, खैर यहाँ देख लें, यहाँ पे हमारा कैप बना है। अब ये देखें कैप बना, कैप का हाई वॉल्यूम लगा, सही है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह पे सही तरह ब्रेकआउट हुआ है, ये एसएल ये डीपी रिसेंट। और आप अगर चाहें स्ट्रक्चर के मुताबिक जो आपका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो ना, जहाँ से मार्केट एक्चुअल में किसी लेवल से टैप कर रही हो, आप उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे डीपी रख सकते हैं ना। स्मॉलर टाइम फ्रेम एंट्री लेके जो आपका एसएल है वो छोटा हो जाएगा और जो टीपी होगा वो स्ट्रक्चर के मुताबिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये यूरो जेपीवाई वगैरह जेपीवाई में इनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जी अब इट्स इनफ, और बाकी आप देखना चाहें आगे फिर हम 1 बाय 1 जितने भी आपने वॉल्यूम के सिनेरियोज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उन्हें स्टडी करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें इजाज़त चाहिए, ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।